हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन एक बार आया भी है एग्जाम में, तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आसान सी ट्रिक बताऊंगा, आप क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो अब हम सबसे पहले देख लेंगे, हमें लुप्त अंक यहाँ पास ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पास लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो अब अगर लुप्त अंक यहाँ पास ज्ञात करना हो बीच में, तो आप कैसे क्वेश्चन को देखेंगे, देखने का तरीका, ताकि हम लॉजिक फाइंड कर सकें कि कौन सा लॉजिक लगा है। एक बार लॉजिक फाइंड कर लिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पास जब क्वेश्चन मार्क दिया हो तो यहाँ पास 12 कैसे लाया और यहाँ पास 7 कैसे लाया है, उसी प्रकार हम यहाँ पास फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पास 9 और 8 से 12 लाया है, और यहाँ पास 6 और 2 को क्या 6 और 3 को क्या किया है कि 7 आया है। उसी प्रकार हम 45 और 55 को यहाँ पास करके वैल्यू लाएंगे। तो क्या किया है, 9 और 3 को 8 को क्या करना है कि हमें 12 आ जाए। 9 और 8 को हम क्या करें कि 12 आ जाए। 8 और 9 को जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, 12 नहीं आ रहा। और इसी प्रकार 6 और 3 को जोड़ रहे हैं तो भी 12 नहीं आ रहा। तो अब क्या करें, जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो अब हम ऐसे देखेंगे इस तरफ का, क्योंकि बड़ी संख्याएं हमें यहाँ पास भी दी हैं। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 6 और 9 को क्या किया जाए कि 45 है। उसी प्रकार 8 और 3 को क्या किया जाए कि 55 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो 9 को गुणा करेंगे 6 में तो 9 छक्का 54 होता है, 45 तो नहीं होता। इसी प्रकार 8 त्रिक 24 होता है, 55 नहीं होता। तो हम क्या करें, अब इन दोनों का वर्ग करके देखते हैं कि इन्होंने ये 81 और 6 छक्के 36 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। घटाएंगे अगर तो ऐसे, हाँ, इन दोनों को वर्ग करेंगे। अब इन दोनों को देखे हैं, अब वर्ग करके घटाते हैं तो आ सकता है, तो हमें लॉजिक मिल जाएगा। देखिए, 9 ने ये 9 का वर्ग करते हैं, पहले 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे और तो क्या आ जाएगा 81। अब क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, 6 छाएंगे 36। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो देखिए 6 81 में 36 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, आ रहा है 45 ही आ गया। देखिए 36 में 81 घटाएंगे तो 45 आता है। तो अब इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, इन दोनों इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें तो क्या 55 आएगा। तो 8 टाइम 64 और माइनस 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिकाई 9। तो 64 में 9 घटाएंगे तो 4 और 5 55 आ रहा है। तो हमारा 55 आ रहा है। तो क्या करना है, हमें लॉजिक मिल गया। चलिए, मैं आपको ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ क्या क्या करना है इसमें, कि पहले इसका वर्ग करना है 9 का पहली संख्या, और इसका वर्ग। अब हम क्वेश्चन कैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं इस नीचे साइड को। तो क्या करना है कि पहले 9 का वर्ग करना है पहली संख्या का, और फिर 6 का वर्ग करना है, फिर इन दोनों को आपस में घटा देना है। क्या करना है, 9 का वर्ग करना है और 6 का वर्ग करना है, और बीच में माइनस करके मतलब इन दोनों को घटा देना है तो 45,000। उसी प्रकार 8 का वर्ग करना है और 3 का वर्ग करना है और इन दोनों को घटा देना तो 55 आएगा। तो सेम लॉजिक हम इसमें लगाएंगे तो हमारी लुप्त अंक वाली संख्या मिल जाएगी। तो क्या आएगा, 12 का वर्ग करेंगे और 7 माइनस 7 का वर्ग कर देंगे तो 12 वर्ग क्या होता है 144, और 7 सता 49 होता है। तो क्या हमारा 7 सता 49 और 144 में 49 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए, ऐसे भी कटा सकते हैं 5 और 9, तो हमारा क्या आ जाएगा 95। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 95। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लुप्त अंक की जगह क्या आ जाएगा 95। सेम इसी प्रकार आप लॉजिक बस फाइंड करिए और देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है सेकंडों में। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है लुप्त अंक से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है। तो देखें, हमें लुप्त अंक कहाँ पास, यहाँ पास कर। जब यहाँ पास लुप्त अंक ज्ञात करना होता है तो हम क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, कि हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इन दोनों को क्या किया है 5, इन दोनों वैल्यू का कि 5 है। उसी प्रकार इन दोनों वैल्यू का क्या किया है कि 6 है। तो हम सेम इन दोनों को वैल्यू को यूज करके हमारे पास लुप्त अंक ज्ञात कर देंगे। तो कैसे क्वेश्चन को देखना है, देखने के तरीके तो पता चल गया, ऐसे ऐसे देखना है। तो यहाँ पास क्या लाया है, इसी प्रकार 6 कैसे आया, उसी प्रकार हमको यहाँ पास लुप्त अंक ज्ञात कर दें। तो क्या करें हम, 5 और 15 को क्या करें कि 5 आ जाए। तो 5 और 15 को, अगर 15 में 5 घटाएंगे तब भी 5 नहीं आएगा, अगर गुणा करें तो तब भी नहीं आएगा। तो अब हम अगर घटाएं तब भी नहीं आएगा, वर्ग करके घटाएं तब भी ना आएगा। देखिए, तो जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो हम क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों को, इन
अब इन सबको हम क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन को ऐसे देखें, हमें लॉजिक फाइंड करना है कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो। तो इन दोनों को देखेंगे। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पास 5 और 10 को क्या करेंगे, यहाँ पास 3 आ जाए। इसी प्रकार 5 और 15 को क्या करेंगे, 15 और 5 को क्या करेंगे, 2 आ जाए। सेम उसी प्रकार हमारे पास लुप्तांक ज्ञात करें। तो अब यहाँ पास क्या करें, अगर हम इन सब को ये 5 और 3 को घटाएंगे तो भी नहीं, गुणा करेंगे तो भी नहीं आ रहा। अगर भाग करें तो भाग 2 आ रहा है, 5 में 2 का भाग करेंगे तो 2 आ रहा है। तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो अब हम एक बार क्या करते हैं, सभी को जोड़ के देखते हैं। तो क्या होगा, तो 5 में 10 जोड़े, 5 और 10 15, 15 3 18। अब अगर 15 3 18 आ रहा है तो अब 15 5 20, 20 2 22 हो रहा है, मतलब इक्वल आना चाहिए। तो ये 18 आ रहा और ये 22 आ रहा। तो ऐसे भी क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लग रहा। तो अब हम क्या करेंगे, जब जोड़ भी नहीं कर सकते, घटाना भी नहीं कर सकते, तो अब एक ही काम बचा कि हम गुणा कर सकते हैं ऐसी संख्या में। तो अब हम सारी वैल्यू का गुणा करेंगे ऐसे। तो 5 में 10 का गुणा करें और फिर 3 का गुणा करें तो 5 ना हम 50, 50 और 3 का गुणा करें तो 50 तो 3 150 आ रहा। अब इसका करें इन तीनों का 15 गुणे 5 गुणे 2, तो 15 पना 75, 75 गुणे 2 तो 75 दूनी 150। हाँ, ऐसे लॉजिक लग रहा है। तो इसमें भी 150 आ रहा है इन तीनों को गुणा करने, इसमें भी 150 आ रहा है तीनों का गुणा करने पे। तो हम सेम इसमें अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू ढूंढेंगे कि 150 आ जाए गुणा करने पे। तो 5 गुणे 6, 6 पंचे 30 आ रहा है। अब हम 30 में किसका गुणा करें कि 150 आ जाए। तो 30 में ध्यान से देखिएगा, 30 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 30 पंचे 150 होता है, 30 पंचे 150। तो हमारे लुप्त अंक की जगह में हमारा क्या वैल्यू आएगी, 5 आ जाएगी। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो लुप्त अंक की जगह हमें 5 वैल्यू आ गई। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को फाइंड किया जाता है। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन इस तरह का लुप्तांक दिया। जब इस तरह का लुप्तांक दिया हो तो हम कैसे ज्ञात करने हैं, लुप्तांक से क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्तांक ज्ञात कीजिए। तो लुप्तांक हमें ज्ञात करना है। तो हमें लुप्तांक कहाँ पास ज्ञात करना है, यहाँ पास ज्ञात करना है। तो जैसे अब हम क्या करेंगे कि लुप्तांक हम यहाँ पास कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे देखते हैं इन तीनों का यूज करके ये 26 लाया लॉजिक लगा के, उसी प्रकार इन तीनों वैल्यू को लगा के 44 लाया, उसी प्रकार हम इन तीनों से यहाँ पास लुप्तांक ज्ञात कर देंगे। तो कैसे ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पास 26 कैसे लाया है। तो 26 कैसे लाया, अगर इन तीनों को गुणा करते हैं तो 26 आए क्या, 6 चौको 24 और 24 दूनी 48, गुणा करने पर तो नहीं आ रहा है। अब तो क्या करेंगे, अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो क्या आएगा, 6 4 10, दोबारा आ रहा है और 12 आ रहा है, 12 तो नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें कि अब देखते हैं लॉजिक लगाना है, लॉजिक ढूंढना है, कैसे लॉजिक फाइंड करते हैं। तो देखिए 6 और 4 और 6 को आपस में गुणा करते हैं। तो 6 4 का गुणा करेंगे, 4 गुणे 6 तो क्या आएगा, 6 चौको 24। अब 24 में इस 2 को जोड़ देते हैं, इस 2 को जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो 26 हमारा आ रही है। तो यहाँ पास भी 26 है। तो अब देखते हैं क्या यही लॉजिक इसमें फाइंड करने पे आ रहा है, क्या 44 आएगा। तो देखते हैं, तो 5 और 8 का आपस में गुणा करते हैं, 8 और 5 का, 5 और 8 का, तो 8 पंचे 40 और फिर इस 4 को जोड़ देंगे प्लस 4 तो 44। तो ये 44 आ रहा, तो यहाँ भी 44 आ रहा। तो लॉजिक लग रहा है। तो हम सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे। क्या करना है हमको कि 3 और 7 को आपस में गुणा करना है और 7 त्रिक 21 आ रहा और इस 5 को जोड़ देना 5, तो क्या आ जाएगा 26। तो हमारा 26 आ रहा है। लुप्तांक की जगह क्या आ रहा है, 26। तो चलिए मैं एक बार आपको और बताता हूँ कैसे करना है। तो लुप्तांक कैसे ज्ञात करनी है हमारे पास, तो आपको एक बार और बता रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, इस 4 और इस 6 का आपस में गुणा कर देना और फिर जो वैल्यू आएगी, जैसे इसमें 6 चौको 24 आ रहा है, फिर ये 2 जो वैल्यू है इसको जोड़ देना, तो क्या आ जाएगा 26। इसी प्रकार सेम करना सब में। तो हमारा इसमें क्या आ रहा है 26। तो 26 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
वेन आरेख से। तो चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो वेन आरेख में प्रश्न क्या दिया है, दिल्ली, भारत, एशिया। अब जो वेन आरेख का क्वेश्चन होता है तो हमें संबंध फाइंड करना होता है कि ये एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं। तो देखिए दिल्ली भारत से कैसे संबंधित है और एशिया कैसे संबंधित है। तो क्या है, दिल्ली एक राज्य है, भारत एक देश है और एशिया, एशिया के अंतर्गत कई देश आते हैं। एशिया के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। तो देखिए इसका वेन आरेख कैसे फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एशिया, एशिया के अंदर ही भारत आता है तो एशिया के अंदर भारत आएगा। अब क्या करेंगे, भारत के अंदर तो दिल्ली आता है, दिल्ली भारत के अंदर क्यों ना आएगा, भारत तो देश है और दिल्ली एक राज्य है तो ये दिल्ली आएगा। और तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इसकी जगह भारत की जगह कोई और देश दे देता, जैसे कि भारत की जगह मान लो कि कोई दूसरा देश की दे देता है, इंग्लैंड दे देता है, इंग्लैंड ही दे देता, तो हमारा वेन आरेख क्या बनता है, एशिया के अंतर्गत ही वो भी आएगा इंग्लैंड ही। तो क्या आएगा, फिर दिल्ली है तो एशिया के अंतर्गत आएगा इंग्लैंड, तो ये इंग्लैंड हो जाएगा और ये दिल्ली हो जाएगा क्योंकि दिल्ली भी एशिया के अंदर ही आता है तो सेम हो जाएगा। तो अभी हमारा क्या दिया, दिल्ली, भारत, एशिया। तो एशिया ये हो गया, भारत हो गया, इसके अंदर दिल्ली आ गया। भारत, एशिया, एशिया के अंदर भारत आता है और भारत के अंदर दिल्ली आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा भी सपोर्ट बना रहे। थैंक यू।